हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 7 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 16 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, पर्यावरण के कारक। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो बेटा किसी भी जीवित प्राणी के, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी, अगर कोई भी जीवित प्राणी है तो उसके चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों ही शामिल है। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों ही शामिल है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पर्यावरण है उसके अंदर प्रकृति द्वारा दिए गए या मनुष्य द्वारा बनाए गए, और मनुष्य, ये तीनों ही शामिल है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो ये ध्यान से रखिए, सुनिए बेटा इसको। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इनमें से कुछ जीवीय और कुछ अजीवीय। तो देखिए, जीवीय मतलब कुछ जीवित है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अजीवित हैं। तो आइए देखते हैं पर्यावरण के कारक। पर्यावरण के बेटा दो कारक होते हैं, एक होता है जैविक कारक, एक होता है अजैविक कारक। तो पहले हम जैविक कारक को समझते हैं। देखिए जैविक कारक क्या होता है, ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़। तो वे सभी पर्यावरण के वे सभी कारक जो क्या होते हैं, जीवित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैविक कारक। तो जो भी जीवित है, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे प्लांट हो बेटा, कुछ भी चीज, सूक्ष्म जीव हो, पक्षी हो, ये सभी क्या आ जाएंगे बेटा, ये सभी जैविक कारक में आ जाएंगे। और अजैविक कारक बेटा वे कारक हैं जो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। ये किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं, जैसे कि मिट्टी, वायु, जल। ये सभी क्या है बेटा, ये पर्यावरण के अजैविक कारक हैं। तो आज हमने पर्यावरण के दो कारकों के बारे में देखा, जैविक कारक जो जीवित होते हैं और अजैविक कारक जो निर्जीव होते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर ही पर्यावरण को बनाते हैं। तो क्या क्वेश्चंस दिए हैं, देखते हैं। कुछ उदाहरण लिखिए। जैविक कारक जैसे कि पौधे, जानवर, हम इसमें लिख सकते हैं मनुष्य। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं बेटा, सूक्ष्म जीव, इसके अलावा पक्षी, शैवाल। तो बहुत सारे बेटा ये है जैविक कारक जो भी जीवित है। आप चाहे तो किसी पक्षी का नाम लिख दीजिए, ठीक है, किसी जंतु, कीड़े मकोड़े, हम यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी बेटा जीवित है वो किस में आता है, वो किसके अंदर आता है, जैविक कारक के अंदर। तो आप बेटा इनमें से जो भी आपको समझ में आता है, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, पक्षी, शैवाल, कीड़े मकोड़े, ठीक है। अब नेक्स्ट है अजैविक कारक। तो अजैविक कारक में देखो क्या होगा, वायु, ये हटा देती हूं मैं। अजैविक कारक में क्या आएगा, वायु आ जाएगी जो आपकी हवा है, इसके अलावा पानी, इसके अलावा तापमान, सूर्य का जो प्रकाश है, ये सब क्या आ जाएंगे बेटा, ये आ जाएंगे हमारे अजैविक कारक में, ठीक है। मिट्टी आ जाएगी, इसके अंदर भूमि लिखा है ना, तो मिट्टी आ जाएगी। ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे अजैविक कारक। तो अभी हमने जैविक कारक और अजैविक कारक के बारे में पढ़ा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। जैव मंडल में दोनों शामिल है। क्या शामिल है बेटा, जैविक कारक, हम यहाँ पे लिखेंगे जैविक और अजैविक कारक दोनों ही शामिल हैं, ठीक है। जैविक और अजैविक कारक, ठीक है। पर्यावरण किससे बना है बेटा, जैविक और अजैविक कारण से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अजैविक एक परितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है। नहीं बेटा, हमने अभी देखा था कि अजैविक क्या करता है, जो निर्जीव है उन भागों के लिए यूज किया जाता है। तो अजैविक क्या है, एक परितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैविक का क्या अर्थ है। तो बेटा जो भी जीव जंतु जीवित हैं इस पर्यावरण में, जो भी जीव जंतु जीवित हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैविक। तो देखिए यहां से लिखेंगे आप, ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं
एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, जैसे कि मनुष्य, जानवर और पेड़। तो जैविक का क्या मतलब है कि जो किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक है, जीवित हैं जो, उन्हें जैविक का एक्चुअल मतलब है जीवित, लेकिन हम जैविक कारक का मीनिंग बता देंगे यहाँ पे कि ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जैविक। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।